Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Sixth class. We were doing fossil fuels from your science. हमने ये पढ़ लिया था कि फॉसल फ्यूल्स वो वाले फ्यूल्स हैं जो ऐसी चीज़ों के गलने सड़ने से बनते हैं जो कि कभी ज़िंदा थीं। हमने ये भी पढ़ा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी हासिल होती है इस्तेमाल के लिए वो फॉसल फ्यूल्स के जलने से हासिल की जाती है। और हमने ये भी पढ़ा कि फॉसल फ्यूल्स में कोयला, कुदरती गैस, तेल, पेट्रोलियम मसनूआत शामिल हैं। ये हमने पढ़ा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स एंड द साइड इफ़ेक्ट्स। इसके जो नुकसानात हैं फॉसल फ्यूल्स के इस्तेमाल के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये तो हमने सब ने पढ़ लिया कि फॉसल फ्यूल्स के यूजेस क्या क्या हैं। ये तो हमने पढ़ लिए कि ये डोमेस्टिक यूज़ में आते हैं, ट्रांसपोर्ट में के यूज़ में आते हैं, ये फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में के यूज़ में आते हैं। ये इनके बहुत सारे इस्तेमालात हैं, लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे कि इनके इस्तेमाल करने के नुकसान क्या क्या हैं। तो पेज नंबर 36 की हमारी रीडिंग है बर्निंग फॉसल फ्यूल्स। वी डिपेंड ऑन फॉसल फ्यूल्स टू प्रोवाइड अस विद एनर्जी टू हीट आवर होम्स, कुक आवर फूड, पावर आवर फैक्ट्रीज, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड रन आवर मोटर व्हीकल्स। Unfortunately, burning fossil fuels produces harmful substances that can cause air pollution. यानी फॉसल फ्यूल के बर्निंग का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो एयर पोल्यूशन है। टू सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन आर एसिड रेन एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो जब एयर पोल्यूशन यानी हवा में आलूदगी ज़्यादा हो जाती है, हवा में ज़्यादा पोल्यूशन हो जाती है, तो उसके दो बड़े नुकसानात हैं। एक तो ये कि एसिड रेन और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। एसिड रेन में क्या होता है? एसिड रेन में ये है कि इट डज़ंट मीन कि पूरे का पूरा तेज़ाब ही आसमान से बरस रहा है, बल्कि आसमान से जो पानी बरसता है उसकी खासियत तेज़ाबी होती है, वो कदरे एसिडिक होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड उसमें होता है। और वो एसिड क्यों होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में होती हैं, जो कि एयर पोल्यूशंस हैं, हवा में होती हैं, जब ये बारिश के पानी के साथ मिलती हैं तो कार्बोनिक एसिड बना देती हैं। ये कार्बोनिक एसिड जो हैं ये रेन को एसिडिक कर देता है। अब कोयले से जलने वाले पावर स्टेशंस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जो गैस से या पेट्रोल से चलने वाली चीज़ें हैं, वो ज़्यादा एसिडिक होती हैं क्योंकि इनके वजह से सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हवा में ख़ारिज होती है। और सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब बारिश के पानी से मिलती हैं तो सल्फ्यूरस और नाइट्रस एसिड्स बन जाते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ्यूरस एसिड बनाती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रस एसिड बनाती है। ये जो सल्फ्यूरस एसिड है, नाइट्रस एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, जब ये मिल के आसमान से बरसते हैं तो ये देखिए पौधे मरने लगते हैं। जिन दरख्तों पे ये एसिड रेन गिरती है वो इससे बजाय उनको फ़ायदा होने के वो मरने लगते हैं। ये जो दिखाया गया है ये ट्रीज़ एसिड रेन की वजह से गल सड़ गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। इसी तरह लेक्स जो हैं उनमें मछलियाँ, फॉरेस्ट्स में जो स्पीशीज़ हैं जानवरों की, उनको नुकसान पहुंचता है। इसी तरह ये जो एसिड है ये पॉइजनस एल्युमिनियम जो है वो मिट्टी में खारिज करता है और इससे क्या होता है, इससे रस्ट आना शुरू हो जाता है, जंग आना शुरू हो जाता है, बिल्डिंग्स जल्दी क्रम्बल करती हैं, मेटल कंस्ट्रक्शंस ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी, तो माहौल को नुकसान होता है, इंसान की बनाई हुई चीज़ें जल्दी वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, वो जल्दी रस्टी होके ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट है जी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के समझने के लिए ये पेज नंबर 36 पे जो डायग्राम्स हैं ये आप देखिए। होता ये है कि हमारी हवा में आपको पता है कि बहुत थोड़ी सी मिक़दार में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं कि ये हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं, उनको बाहर स्पेस में जाने नहीं देती।
तो जितनी ज़्यादा इन गैसेस की मिकदार होगी हवा में, उतनी ज़्यादा हीट ट्रैप होगी हमारे इस प्लैनेट के ऊपर। और जब हमारे प्लैनेट के ऊपर ज़्यादा हीट ट्रैप होगी तो इसका मतलब हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। जब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा और पूरी की पूरी ज़मीन का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इस प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में बहुत सारे नुकसानात होते हैं। उसमें क्या नुकसानात हैं जी? आइस कैप्स मेल्ट करती हैं, सी लेवल बढ़ जाएंगे, वेदर पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे, ज़्यादा सैलाब आएंगे ज़मीन पर, सहरा बड़े होना शुरू हो जाएंगे, कहत ज़्यादा, ड्रॉट्स कहत होते हैं, कहत ज़्यादा पड़ेंगे। क्रॉप्स विच ग्रू वेल इन सम एरियाज़ टू ग्रो लेस वेल, फसलों की पैदावार पे असर पड़ेगा। और बीमारियां फैलाने वाले कीड़े मकोड़े जैसे कि मॉस्किटोज़ वगैरह हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। तो ये नुकसानात हैं इसके ग्लोबल वार्मिंग के। आपने ये पेज नंबर 36 की रीडिंग करनी है अलॉन्ग विद ये पेज नंबर 37 पे जो नुकसानात हैं ये आपने रीडिंग करनी है। यही आज की आपकी डायरी है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इसकी रीडिंग करिए, इसको समझिए और फिर हम इसके ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।